कार्बन मोनोऑक्साइड अदृश्य हत्यारा। उद्देश्य, कार्बन मोनोऑक्साइड को परिभाषित करें। संभावित स्रोतों का वर्णन करें। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के संकेतों और लक्षणों की पहचान करें। समझें कि जहर के लिए जोखिम में कौन है। प्रमुख रोकथाम युक्तियों और उपलब्ध संसाधनों का वर्णन करें। टेक्सास जहर केंद्र सेवाओं को पहचानें। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त CO एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैर परेशान गैस है जो कार्बन के स्रोतों जैसे ईंधन या लकड़ी को जलाने पर उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड जलते हुए ईंधन का उपोत्पाद, कम मात्रा में भी जहर। कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य श्वास के साथ सांस छोड़ी गई गैस, उच्च खुराक पर एक श्वासावरोधक और जहरीला। जोखिम में कौन है? हर कोई, विशेष रूप से बिजली कटौती के दौरान वैकल्पिक ताप स्रोतों का उपयोग करने वाले लोग, बुजुर्ग, अजन्मे बच्चे, शिशु, पुराने हृदय रोग, एनीमिया या सांस की समस्या वाले व्यक्ति, आग के दृश्य पर कार्मिक, अग्निशामक बचाव कर्मी, घर के अंदर दहन इंजन या दहनशील गैसों के साथ काम करने वाले व्यक्ति, लुगदी मिलों, स्टील फाउंड्री और फॉर्मलाडेहाइड और कोक का उत्पादन करने वाले संयंत्रों में औद्योगिक श्रमिक, पालतू जानवर। क्या CO पॉइजनिंग आम है? संयुक्त राज्य अमेरिका में अनजाने में आकस्मिक विषाक्तता से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक। पतझड़ और सर्दियों के महीनों में जहर अधिक बार होता है। US में प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 आपातकालीन विभाग का दौरा करता है। सूत्रों का कहना है, जलने वाले ईंधन जैसे लकड़ी, तेल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, प्रोपेन, कोयला और डीजल। विद्युत उपकरण CO का उत्पादन नहीं करते हैं। मानव जोखिम के सामान्य स्रोतों में शामिल है आग से धुआं सांस लेना, ऑटोमोबाइल निकास, दोषपूर्ण या खराब हवादार चारकोल, मिट्टी के तेल या गैस स्टोव, कुछ हद तक सिगरेट का धुआं और मेथिलीन क्लोराइड, औद्योगिक उपयोग। ठंड के मौसम के खतरे, अपर्याप्त वेंटिलेशन, पावर आउटेज के दौरान अंदर उपयोग किए जाने वाले जनरेटर, उचित वेंटिलेशन के बिना कमरे में गैस या मिट्टी के तेल का हीटर, स्टोव या फायरप्लेस जो अनुचित तरीके से हवादार या अवरुद्ध है, निकास प्रवाह या उपकरण नलिकाएं जो अवरुद्ध या सीलबंद है, गैरेज में बेकार पड़ी कारें या ट्रक, दरवाजा खोलना पर्याप्त नहीं है, खराब कार्य या पहना हुआ भाग, उपकरण, अनुचित प्रयोग, घर के अंदर चारकोल ग्रिल का उपयोग करना, गैस ओवन के साथ घरों को गर्म करना, गर्म मौसम के खतरे, संलग्न क्षेत्र, खराब वेंटिलेशन, गैस, मिट्टी का तेल, लकड़ी का कोयला, प्रोपेन या हिबाची ग्रिल, गैसोलीन से चलने वाले उपकरण, लॉनमूवर, चेनसॉ, जनरेटर, एक घर, गैरेज में या एक टार्प के नीचे इस्तेमाल किया जाता है। उचित वेंटिलेशन के बिना एक तंबू, ट्रेलर, नाव केबिन के अंदर जलाए गए गैस ईंधन वाले लालटेन और स्टोव, निकास धुएं का अत्यधिक सांस लेना, नाव के डाइविंग प्लेटफॉर्म से टीक सर्फिंग या स्कीयर खींचना, हाउसबोट प्लेटफॉर्म के पास से गोता लगाना या तैरना, टूरिस्ट शेल के साथ पिकअप ट्रक के पीछे सवार होकर। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता कैसे काम करती है? फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और रक्त में पहुंचाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के बजाय CO ग्रहण करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक CO को पसंद करता है। CO उस ऑक्सीजन को रोकता है जो मौजूद है और ऊतकों द्वारा आसानी से जारी होने और ठीक से उपयोग किए जाने से रोकता है। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है? मस्तिष्क क्षति, बिना ऑक्सीजन के कुछ मिनट ही जी सकते हैं।
अंग क्षति। मस्तिष्क और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शायद मौत। विषाक्त प्रभाव इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन गुणा एक्सपोजर। सीओ के निम्न स्तरों के लिए दीर्घकालिक एक्सपोजर सीओ के उच्च स्तर के लिए अल्पकालिक एक्सपोजर के बराबर हो सकता है। संकेत और लक्षण। फ्लू जैसे लक्षण बुखार या नाक बहने के बिना, जिनमें शामिल है सिरदर्द, थकान और नींद न आना, सांस लेने में कठिनाई, जी मिचलना, चक्कर आना, भ्रम या भटकाव। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और घरेलू पालतू जानवर आमतौर पर पहले प्रभावित होते हैं। खतरे का पता लगाने में विफलता। अक्सर फ्लू, फूड पॉइजनिंग या अन्य बीमारियों के लिए गलत समझा जाता है। जो लोग सो रहे हैं या नशे में हैं, वे किसी भी लक्षण का अनुभव करने से पहले मर सकते हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से मस्तिष्क क्षति और मृत्यु हो सकती है। पीड़ित विचलित हो सकते हैं और खुद को बचाने में असमर्थ हो सकते हैं। रोग का निदान। सीओ विषाक्तता जोखिम के दीर्घकालिक प्रभावों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। यहाँ तक कि उचित चिकित्सा उपचार के साथ कुछ लोग दीर्घकालिक मस्तिष्क क्षति विकसित कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों का कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। यदि गर्भवती है तो भ्रूण संबंधी जटिलताएं या मृत्यु हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म। आपका सबसे अच्छा संरक्षण। सोने के क्षेत्रों के करीब कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म स्थापित करें। अधिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक शयनकक्ष में एक स्थापित करें। अपने घर के हर स्तर पर एक स्थापित करें। कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म को कभी भी अनदेखा न करें, यह आपकी जान बचा सकता है। अलार्म खरीदना, कीमत के आधार पर खरीदारी न करें। अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज UL 2034 लेबल के साथ खरीदारी करें। सहायता के लिए उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग CPSC से संपर्क करें। प्लेसमेंट, उपयोग और रखरखाव के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें। अलार्म मेंटेन रखना। अगर बैटरी पॉवर्ड है, मासिक चेक करें। हर साल या बैटरी कम होने पर बैटरी बदलें। यदि इलेक्ट्रिक है तो सुनिश्चित करें कि बिजली आउटेज के मामले में बैटरी बैकअप है। आपातकालीन अलार्म बजता है तो तुरंत ताज़ी हवा लें। सीओ के चले जाने तक प्रभावित घर में दोबारा प्रवेश न करें। अग्निशमन विभाग यह निर्धारित कर सकता है कि किसी भवन में फिर से प्रवेश करना कब सुरक्षित है। अग्निशमन विभाग EMS की भूमिका। पीड़ितों का बचाव। विशेष डिटेक्टर जो किसी भी स्थान पर वायुमंडल के प्रति मिलियन ppm भागों की निगरानी करते हैं। CO का स्रोत खोजें। CO की छोटी मात्रा का पता लगा सकते हैं। यदि CO का पता चला है, स्रोत की जांच और पहचान की जाएगी। अगले चरणों की सिफारिश की जाएगी। क्षेत्र तब तक हवादार रहेगा जब तक CO स्तर सुरक्षित नहीं हो जाते। रोकथाम युक्तियां क्या करें? CO अलार्म खरीदें। निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्थापित और रखरखाव करें। अगर CO अलार्म बंद हो जाता है तो तुरंत घर खाली कर दे और मदद को फोन करें। जानिए CO विषाक्तता के लक्षण। व्यावसायिक रूप से स्थापित करें और वार्षिक रूप से उपकरणों और हीटिंग सिस्टम का निरीक्षण करें। फायरप्लेस का उपयोग करते समय ओपन फ्लू। सुनिश्चित करें कि स्टोव पाइप और अन्य वेंट बिना दरार या जंग के कसकर जुड़े हुए हैं। रोकथाम युक्तियां क्या न करें? कभी भी पोर्टेबल जनरेटर, गैसोलीन से चलने वाले इंजन जैसे घास काटने की मशीन, स्नोब्लोअर, चेनसॉ न चलाएं या चारकोल को इन जगहों पर न जलाएं। क्रॉल स्पेस। घर के अंदर, गैरेज, बेसमेंट, पोर्च में बंद, वाहन, तंबू, खिड़कियों के नीचे, गैरेज में चलने वाली कार,
घास काटने की मशीन या अन्य वाहन को कभी भी खुला न छोड़े। गैस ओवन से घर को गर्म न करें। दृश्य चेतावनी संकेत। आपके ईंधन जलाने वाले उपकरण के दरवाजे के चारों ओर कार्बन या कालिख की लकीरें। आपकी चिमनी में कोई ड्राफ्ट नहीं है। ग्रिप पाइप या उपकरण जैकेट या वेंट पाइप पर बड़ी मात्रा में जंग लगना। फर्नेस दरवाजों की खिड़कियों दीवारों पर नमी। चिमनी के शीर्ष पर ईंटों का रंग फीका पड़ना या क्षतिग्रस्त होना। आग की जगह से गिरने वाली कालिख। फ्लू जैसे लक्षण जो घर से निकलने पर चले जाते हैं और जब आप दोबारा प्रवेश करते हैं तो वापस आ जाते हैं। जहर केंद्र मिशन। विषाक्तता या विषाक्त एक्सपोजर के लिए आपातकालीन उपचार जानकारी प्रदान करें। इस स्वास्थ्य देखभाल सलाह तक पहुंच राज्य में आम जनता और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं दोनों के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। सुरक्षित रहें।